चलो मूविंग अहेड, पाइथागोरस सबको समझ में, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स, बराबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रिमेनिंग साइड। ये प्रूव करने का बहुत सिंपल है, तुम्हारे पास तीन ट्रायंगल दिया है, कुछ नहीं करने का, सबसे बड़े ट्रायंगल को पहले सेकंड ट्रायंगल से इक्वेट कर दे। अभी हम लोग ने पढ़ा है, कल एक थ्योरम पढ़ा था, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, बराबर, उस हिसाब से दोनों ट्रायंगल कैसे रहेंगे, सिमिलर, कैसे रहेंगे, सिमिलर। मैंने पढ़ा वो दो ट्रायंगल लेता हूं, एन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए डी बी, बराबर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। इसका रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट ट्रायंगल, समझ जाने का, राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कैसे रहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। हम लोग को किससे मतलब है, साइड्स लेते हैं, AB अपॉन क्या आएगा, AD, BC अपॉन DB, और फिर AC अपॉन A, बराबर है। इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे, CSST। अभी अपन क्या करेंगे, अपने को BC का किधर भी काम है क्या, BC, DB का काम है, DB काम है नहीं, AB भी काम है, AC भी काम है, AB भी काम है, बराबर। तो अपन क्या करेंगे, बीच वाला जो है उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या बचेगा, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AD, बराबर। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, AB क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इनटू AC, बराबर। इसको मार्क करोगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अभी मूविंग टू द सेकंड टू ट्रायंगल्स, पहला दोनों ट्रायंगल ले लिया, अब सेकंड जो बड़ा ट्रायंगल है उसको दूसरे छोटे ट्रायंगल से इक्वेट कर दे, क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, एंड ट्रायंगल BDC, बराबर है कि नहीं। अब दोनों ट्रायंगल्स कैसा रहेगा, सिमिलर, ABC इज सिमिलर टू BDC, रीजन क्या आएगा, सेम, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, समझ जाने डॉट डॉट नहीं लिखने, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, जब बोले ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल। क्या मिलेगा, इधर AB अपॉन BD, कौन सा BD, फिर BC अपॉन BC, फिर AC अपॉन BC, AB और BD किधर भी काम है क्या, नहीं। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या किया, नेग्लेक्ट किया, क्या मिलेगा, BC अपॉन BC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, क्या मिलेगा, BC into BC, BC स्क्वायर इक्वल BC, बराबर। क्या मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी AB स्क्वायर BC स्क्वायर एक साइड हो गया हमारा, क्या करेंगे तो इसे अपने आएगा, क्या करने का है, ऐड करने का, क्या करने का है, ऐड। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड होगा, राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AB स्क्वायर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी इसका राइट हैंड साइड में AD इनटू क्या है, AC, फिर प्लस, फिर क्या इधर, दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा क्या, AD प्लस DC रहा, AC तो ऑलरेडी बाहर ले लिया ना, समझ में आया क्या किया, दोनों इक्वेशन क्या, कौन सा साइन है, प्लस, कौन सा साइन है, प्लस, और इधर कॉमन क्या है, AC को बाहर पुल किया, बचा क्या, ये वाले ब्रैकेट में सिर्फ AD बचा, प्लस एसिटिस, ये ब्रैकेट में क्या बचा, DC बचा, समझ में आया, ब्रैकेट के अंदर AD प्लस DC, बाहर कॉमन में क्या, AC। अभी AD देखो, AD प्लस DC क्या बनता है टोटल, AC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर,
समझ में आया क्या किया? हाँ एग्जाम में करने का नहीं करने का ना वो पूछता करना नहीं पड़ेगा करने का नहीं है बट प्रूफ करना पड़ेगा हाँ जो पागल है क्या मैं सिखाने के लिए मेरे को लगता है कि मेरे को जिंदगी में कोई काम नहीं है मेरा टाइम पास नहीं होगा मैं जाके पढ़ा ऐसा नहीं मैं क्यों बना वो समझा रहा नहीं मेरे पास इतना ही फुकट है जो आएगा वही पता है सिंपल है एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ सुन लो ठीक है अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपन ने क्या किया एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया टू द हाइपोटेनियस एक ट्रायंगल को दो अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड किया बराबर दो अलग अलग ट्रायंगल कौन से ए बी डी और बी डी सी बराबर टोटल कितने ट्रायंगल हो गए तीन एक सबसे बड़ा ए बी सी फिर ए बी डी थर्ड कौन सा है सॉरी ए डी बी और थर्ड कौन सा है बी डी सी बराबर अभी हम लोग ने कल पढ़ा है कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल तीनों ट्रायंगल एक दूसरे कैसे रहेंगे सिमिलर कैसे रहेंगे सिमिलर तो मैं क्या करूंगा सबसे बड़ा ट्रायंगल लूंगा उसका एक छोटा ट्रायंगल लूंगा कौन सा दो ट्रायंगल है एबीसी और एडीबी बराबर बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज़ ऑफ दैट प्रॉपर्टी दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे प्रोपोर्शनल करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे प्रोपोर्शनल मैंने सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख ली अब इधर का मेन रीजन है बीच वाला इक्वेशन जो वैल्यू है रेशियो वो उसको कैंसिल करने का क्या है इधर ab into ab तो मुझे ab स्क्वायर मिल जाएगा मुझे बहुत मेजर पार्ट मिल जाएगा मेरे इक्वेशन में तो मैंने ऊपर से ab स्क्वायर जनरेट करे नीचे से bc स्क्वायर जनरेट कर दिया तो मेरा एक साइड पूरा हो गया मुझे बचा क्या सिर्फ ac स्क्वायर इसके लिए मैंने यहाँ पे ab into ab करके ab स्क्वायर निकाल लिया फिर इधर नीचे क्या किया bc स्क्वायर निकालना मेरा आधा टेंशन तो उधर ही चला समझ में आया अभी इधर अभी मैं अगर तुम लोग को बता रहा कि मेरे को यहाँ पे ab स्क्वायर चाहिए यहाँ पे bc स्क्वायर चाहिए समझ में आता है तभी नहीं तो मैंने तभी क्या बोला बीच वाला बटा कर तो हमेशा यही याद रखो फर्स्ट ट्रायंगल लो जब एबीसी एडीबी लिया मैंने बीच वाला इक्वेशन कैंसिल आउट कर दिया सेकंड दो ट्रायंगल होगा तो क्या करोगे हमें फर्स्ट वाला इक्वेशन कैंसिल होगा सेकंड और थर्ड वाला समझ में आया तो हम लोग कॉमन पार्ट निकाला हम लोग ने यहाँ पे ab स्क्वायर जनरेट किया ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad into ac सेकंड दो ट्रायंगल्स लिया उसमें क्या किया bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस ac into dc दोनों इक्वेशन को क्या किया ऐड किया तो मुझे क्या मिला ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ad into ac प्लस ac into dc कॉमन क्या है ac कॉमन मिला AC into क्या मिलेगा AD plus DC AD plus DC is nothing but AC AC into AC is AC square समझ में आया इसमें डाउट प्रॉपर्ली लिखने का पूरा थ्योरम के साथ डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ बंद करने बोलो
सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज हां तो उम्मीद कितना किया है पहला लेसन नहीं दूसरा लेसन सब कुछ है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट ऑलरेडी पढ़ना है सर हां डिवीजन का जरूरत है बहुत मैच लगता है उसमें दिमाग में मेरा भाई यार ऐसा फिनिश करेगा क्या तुम भी देख रहे हो ठीक है स्पॉइलर नहीं देता 1 डायरेक्ट पिक्चर क्या हुआ ट्रेलर बच्चे कंप्यूटर पेपर दे दो
मैंने बना रहा, मनीष सर बना रहा हूँ। मनीष सर बना रहा, मनीष सर को बोला था सर पेपर मांग रहे थे, नहीं चाहिए ना, टेस्ट ही मांग रहे थे, पेपर मांग रहे हाँ रुका ही नहीं बचा सर, हाँ हाँ सर स्टार्ट करूं? यस क्या नहीं भाई, कौन है नहीं? पार्टी करते हो सर टाइम पर क्या चलो मैं भी स्टार्टिंग में नेक्स्ट वन स्टार्ट करूं? क्या है नेक्स्ट वन? कन्वर्स ऑफ So what is given to us? Converse of Pythagoras theorem. According to this theorem, if in a triangle the square of hypotenuse is equal to the squares of sum of remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle. बराबर ऐसे ही कुछ है ना? यस क्या है? In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of squares of remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle. मतलब बोला क्या तुम लोग को? हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या प्रूव किया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, बराबर। बट इस केस में क्या हम लोग को पहले पता है, क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, वी हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना इजी है क्या? नहीं। हां कर कौन है? बताओगे ना आपने बताने के बाद इजी हो बराबर, बताने का तो सब कुछ इजी है। ठीक है चलो स्टार्ट। तो ये प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट कोई प्रूफ नहीं, हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, पूरा एक और नया ट्रायंगल बनाना है। ठीक है सो पहले हमारे पास ये केस में गिवन में क्या है, गिवन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। क्या है हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और हमारे पास है एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90, बराबर ना? प्रूफ करना। चलिए तो हम लोग को टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे।
कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनेंगे ना, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आई हैव AB is equals to PQ, BC is equals to QR and angle PQR is equals to 90। मतलब जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें हम लोग ने ऑलरेडी जो एंगल Q है उसको कितना लिया है, 90। बराबर। अभी मैं स्टार्ट करूँ आगे का। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आता है, आता है कि नहीं, इन ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है ना, क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो राइट एंगल लेकर समझना नहीं। पता है हम लोग को क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल PQ, हमारे पास गिवन में क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AC स्क्वायर। हम लोग ने AB स्क्वायर का वैल्यू वहां पे क्या बोला था, AB का वैल्यू क्या बोला है कंस्ट्रक्शन में, AB की जगह पे PQ स्क्वायर लिख सकता हूं, Yes. क्या बोला था, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। बराबर। ये मैं क्या बोल सकता हूँ, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। बराबर। PQ स्क्वायर, अभी ये ट्रायंगल तो राइट एंगल है, मेरे को पता है, ये ट्रायंगल में अगर PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा तो क्या मिलेगा, PR स्क्वायर। बराबर, समझ में आया। तो इधर बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी मेरे को क्या मिलेगा, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कैंसिल किया, क्या बचेगा, PR इज इक्वल्स टू AC। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC and triangle PQR, segment AB is congruent to segment PQ, segment BC is congruent to segment QR and segment कौन सा AC is congruent to segment PR। ये दोनों क्या है तुम्हारे पास, कंस्ट्रक्शन। क्या है, कंस्ट्रक्शन। ये क्या आएगा, फ्रॉम 1। Therefore, कौन सा दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। कौन सा टेस्ट है ये, SSS टेस्ट ऑफ, क्या प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सा टेस्ट आएगा, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल्स कैसे होंगे, एंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंगल ABC is congruent to angle PQR is equals to 90। Hence समझ में आया क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ किया, PQR। ट्रायंगल PQR में हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB is equals to PQ and BC is equals to QR, और एक बार हम लोग ने एक्स्ट्रा गिवन लिया है, एंगल PQR is equals to 90, एंगल PQR is equals to 90। हमने क्या किया, हमारे पास गिवन दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। हमने वो इसमें AB और BC का वैल्यू क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। AB का वैल्यू क्या पुट किया, PQ, BC का वैल्यू क्या पुट किया, QR। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मेरे को पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मैंने किया तो क्या मिलेगा, PR स्क्वायर। बराबर, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। PR is equals to AC by पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया। उसके बाद विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों ट्रायंगल लेंगे, उसमें तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट है, both the triangles are congruent by SSS test of congruency, both the triangles are congruent by SSS test of congruency, then we can say the corresponding angles are also congruent, the corresponding angles are also congruent, therefore I can say angle ABC is congruent to angle PQR is equals to 90। the reason I can याद है क्या, C is angles of complement। angles of complement। समझ में आया, लास्ट नीचे हेंस समझ में आया। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम दोनों वैसा इस बात ये होगा, डेढ़ घंटे लेक्चर
हो गया? स्टार्ट करो नेक्स्ट। ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन है, बराबर? किसको आता है अच्छे से ट्रिपलेट? हाँ, कौन है सर? ये बोला क्या है? क्या बोला? ट्रिपलेट आता है अच्छे से? बताएगा सबको? I'll give you a triplet example. जो बुक में नहीं सर क्या होता है? क्या होता है? एक मैं समझा था। तेरा हाइट क्या है? तेरा एज क्या है? 14 है तू अभी भी? तेरा एज बहुत ज्यादा है, बट ऐसा ट्रिपलेट एक कीड़ा है सर, छोटा सा। तो तेरा आंख में घुसा है, वो बहुत मस्ती आ रहा है। ट्रिपलेट नहीं बता? तो आशीष सर का लेक्चर नहीं बैठा ना? नहीं। क्यों? ये बोल रहे थे 19-25 नंबर। अरे वो स्टार्टिंग में सिखाता था। पाइथागोरस थ्योरम आता है तेरे को? हाँ। बराबर? You will have 3 values. कितना वैल्यू चलेगा? 3. जैसा एग्जांपल वैल्यूज 3 4 5, बराबर? 3 वैल्यूज दिया रहेगा। देखो क्या करने गए? तो मुझे 2 छोटा वैल्यू रहेगा। कौन सा है तो सबसे छोटा है? याद है यहाँ पे आया 5 का स्क्वायर is equals to चौथे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर? 5 का स्क्वायर क्या है? 25। इसका क्या है? 9 plus 16 is equals to 25. तो ये ट्रिपलेट है क्या? अभी आएगा ना? हाँ वापस रिवर्स करना पड़ेगा। I'll give another example, बताना ट्रिपलेट है कि नहीं। हाँ हाँ, दिख रहा है? पहले छोटा कर देगा। नहीं, बड़ा लिखना, बड़ा वैल्यू बड़ा है क्या? बताओ ट्रिपलेट। सर कोई नोटा वाला नहीं रहना चाहिए, ठीक है? या तो रहेगा ट्रिपलेट या तो नहीं रहेगा, बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं है। है सर, ट्रिपलेट है। कितने लोग बोल रहे ट्रिपलेट है? कौन है? 9 का स्क्वायर है। पहले रुको 9 का स्क्वायर वाला कौन था? बहुत हालत खराब है भाई। 9 का स्क्वायर क्या? ना विमान दे इधर सर नहीं है। It is a triplet. एक सेकंड, पहले 9 का स्क्वायर बता। 81। किसने बताया? 40 का स्क्वायर क्या है? 1600। 9 का स्क्वायर 81। 41 का स्क्वायर क्या है? 1680, बराबर? इट इज अ ट्रिपलेट। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे एक्सरसाइज का। अगर तुमने नहीं किया है, आशीष सर ने ऑलरेडी करवाया था, if I'm not wrong। अगर तुम लोग को नहीं कर, फिर भी ऐसा थोड़ा शूल है, जिसको 9 का टेबल नहीं आता है वो होमवर्क करके आए। अभी बोले क्या बोल। मेरे को भी तो सुनने है, बोल। उधर देख के क्या बोल रहे हो? उधर कौन बैठा है? मतलब बस करा बच्चों ने सब फटाफट 9 ऐड करने का। एक है ना सर? उल्टा रहता है ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। चलेगा, ठीक है। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2? क्या दिया है? इन द गिवन फिगर एंगल MNP is equals to 90। एंगल MNP is equals to 90। इसके बाद क्या दिया है? Sec NQ is perpendicular to sec MP. NP is perpendicular to MP।
NQ is perpendicular to MP, बराबर। हम लोग को क्या फाइंड करने बोला है? हम लोग को वैल्यूज दिया हुआ है, MQ का वैल्यू दिया है, QP का वैल्यू दिया है और NQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ ओवर टू द हाइपोटेनस, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है? प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? MNP। इन ट्रायंगल MNP, एंगल कौन सा? एंगल MNP is equals to 90। सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है? NQ is perpendicular to segment या फिर हाइपोटेनस लिख सकते हो MP। therefore by property of geometric mean, by property of geometric क्या मिलेगा मेरे को? NQ square is equals to क्या मिलेगा? NQ into Q। क्या मिलेगा? NQ का वैल्यू दिया है हम लोग को? नहीं। NQ का वैल्यू दिया? NQ square is equals to NQ का वैल्यू क्या है? 9 into 4 क्या मिलेगा? बराबर। Any doubts? Question number 2, question number 3 sorry। सेम है। क्या क्या दिया है तुम लोगों को? U are given, PM is given बराबर 10, QM is given 8। you have to find, क्या फाइंड करने का है? QR। ठीक है, पता रहता है। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल, नाम बताओ ट्रायंगल का। PQR। इन ट्रायंगल PQR है ना? Q राइट? QPR। In triangle QPR, angle P is equals to 90। फिर कौन सा सेगमेंट? सेगमेंट कौन सा? PM। PM है ना? सेगमेंट PM is perpendicular to segment QR बराबर। therefore by property of geometric mean, by property of geometric mean क्या मिलेगा मेरे को उधर से? PM square is equals to QN into MR बराबर। PM का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10 square is equals to QM का वैल्यू 8 into MR बराबर 10 का स्क्वायर 100। इसका 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 8 का स्क्वायर नहीं, 8 एज इट इज MR बराबर। इस साइड आएगा तो 100/8 into MR बराबर 2 के टेबल से जा रहा है, क्या होगा? 450 to 25। MR is equals to 25/2 बराबर है। क्या होगा? MR is equals to 12.5। उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है? QR। QR is equals to QM plus MR। इसका रीजन लिखना पड़ेगा। since Q dash M dash R बराबर Q dash M dash R मतलब Q M and R all the 3 points are collinear। QR का वैल्यू है हमारे पास? नहीं, QR का वैल्यू फाइंड आउट। QR is equals to QL का वैल्यू क्या है? 8 plus 12.5 राइट। क्या मिलेगा QR का वैल्यू? समझ में आया? कुछ भी डाउट है?
क्या हुआ सर? मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो बनाया कौन है? मेरे को भी पता कौन है। पब्लिक की फोटो रिवील करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। दिखा तो मेरे पास है। आप मेरी गर्लफ्रेंड से कैसे क्या काम कैसे कर रहा है? मेरे पास नंबर आ रहा है। पेपर लाएंगे। Moving to the next one. क्या दिया? 30, 36, 90 याद है किसी को भी? 30, 60, 90 याद है क्या? यो, everyone. हो गया लिख के ना? नहीं हो इसका नहीं। 30, 36, 90 याद है? 9 में सीखा था। एंगल अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। मतलब देखो कंडीशन क्या है कि एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, उसमें एक एंगल कितना, एक एंगल का मेजर कितना रहेगा 90, एक का रहेगा 60, एक का रहेगा 30, बराबर। तो अभी 90 के अपोजिट एंगल तो हमेशा 90 के अपोजिट जो साइड रहता है वो हमेशा क्या रहता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जो 30 के अपोजिट जो साइड रहेगा मतलब कौन सा साइड है कि इसमें AB, तो AB का जो वैल्यू रहेगा AB विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, AB विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और जो 60 के अपोजिट साइड रहेगा कौन सा साइड है BC विल बी इक्वल्स टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये याद रखने का, दिस इज 30, 60, 90 थ्योरम, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बाद में सा 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, छोटा सा क्वेश्चन आएगा 2-3 मार्क के लिए, और ये याद नहीं रहेगा तो फिर सब मेक अ नोट ऑफ दिस। रुको 45, 45, 90 भी देख लेते हैं। ट्रायंगल रहेगा जिसमें दो एंगल्स का मेजर कितना रहेगा 45, 45। थर्ड एंगल कितना रहेगा 90। ये केस में से हम लेते हैं एंगल अपोजिट से 45, तो क्या रहेगा दोनों एंगल कितने 45, 45। तो AB और BC का वैल्यू कैसा रहेगा सेम, AB will be equals to BC will be equals to क्या रहेगा 1/2 of hypotenuse. This is nothing but
कौन सा थ्योरम है 45 90 बराबर। दोनों का नोट बना के रख लो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बहुत काम आएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। या So moving at question number 4, what is given to you? You are given a triangle PSR. In triangle PSR, you are given the value of one of the angle that is angle PSR is equals to 90, and then also angle P is equals to 30. ये angle 60, ये angle 90, ये angle 30 है, बचा हुआ angle 60, ठीक है। You are given the value of side SR कितना है 6. What you have to find? क्या find करने का है? Right, the RP and PS, RP and PS. Easy है? Easy है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? PSR। एंगल कौन सा? एंगल PSR इज इक्वल्स टू 90। एंगल कौन सा? SPR इज इक्वल्स टू 30। देयरफॉर एंगल कौन सा एंगल बचा हमारे पास? SRP। SRP is equals to 60। क्या रीजन आएगा? रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम है? 30 60 90 थ्योरम। क्या मिलेगा? साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाफ ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पे 30 के अपोजिट कौन सा साइड है? SR। कौन सा साइड है? SR। तो SR is equals to half of हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस क्या है? 90 के अपोजिट क्या है? PR। तो हाइपोटेनस क्या हुआ? PR। SR का वैल्यू पता है मेरे को? 6 is equals to
हाफ इंटू पी आर बराबर, तो पी आर एज इट इज रहेगा, तो पी आर मैंने यहाँ 12 आएगा। डिवीजन मिल जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 2 कितना होगा, पी आर इज इक्वल्स टू 12। क्या हो गया? सर आंसर बता रहा था। हाँ थैंक यू। 12 सेंटीमीटर यूनिट्स क्या आएगा, यूनिट्स बराबर। उसके बाद आगे फाइंड क्या करना, पी आर बोला था, सेकंड क्या बोला था, पीएस, पीएस ही फाइंड करना है। अभी ये एंगल का वैल्यू कितना हो गया, 60। अभी क्या मिलेगा, साइड इसका या फिर इसे लिख देने का, साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30। अभी साइड अपोजिट टू 60 कितना मिलेगा, हमें साइड अपोजिट टू 60 क्या है, PS इज इक्वल्स टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है, PR। बाजू में इधर इसे लिखने का, साइड अपोजिट टू 60, साइड अपोजिट टू 60। PS का वैल्यू हम लोग को पता है, सॉरी PR का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 12। तो PS एज इट इज रहेगा √3/2 इनटू क्या आएगा, PR का वैल्यू 12 बराबर, PS is equals to 6 √3 doubts। No. सर √3 बाहर नहीं निकाल सकते? इसका वैल्यू निकाल दो। हेलो, हाँ बोलो। वो √3 बाहर नहीं निकाल सकते? सॉरी सुनाई नहीं दिया। वो √3 बाहर नहीं निकाल सकते क्या? √3 कैसे बाहर निकलेगा बेटा, √3 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ओके सर, थैंक यू। वो हाइपोटेन्यूस बोल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेगा हाइपोटेन्यूस में थर्ड साइड, बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, ट्राई करना है, बस बोल रहा हूं ट्राई करो। वो ऐसा निकला ना तो लगता है आपने बराबर ना, देखो कि सर तो आंसर वही सर हाँ। सर आपने होमवर्क कौन सा क्वेश्चन बोला? होमवर्क मैंने बोला 5th और 7th बराबर, 5th और 7th। ओके सर, थैंक यू।
बस वो नाचने बाकी है। हाँ सर, जरा डीजे वाले बाबू या भाभी जरा गाना फटाफट बजाओ तो। ठीक है, अच्छा लगा भजन लिपस्टिक फीवर है ना नाच बंद हो गया, रिकॉर्डिंग है ना। अगली बार अच्छा लगा भजन है। अच्छा है ना तो दूर से दूर हो गया। Moving to the next question. What is given to you? You have to find the sides of a square. You have to find the sides of a square and its perimeter if the length of the diagonal is 10. If the length of the diagonal is 10. So we'll consider we have a quadrilateral. We have a quadrilateral that is a square. That is a square. इसका diagonal का length कितना है? 10. इसका diagonal का length कितना है? अभी स्क्वायर में एंगल्स का वैल्यू क्या रहता है? स्क्वायर में एंगल्स का वैल्यू क्या रहता है? 90 बराबर। और सारे साइड्स कैसे रहते हैं? इक्वल। मतलब AB will be congruent to BC will be congruent to CD will be congruent to AD बराबर। तो मैं अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। Let X be the side of quadrilateral ABCD बराबर। मतलब क्या होगा? AB is equals to BC is equals to AC sorry ACD BC या फिर CD बोल दो। CD is equals to AD is equals to X बराबर। अभी उसमें तुमको ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC। कौन सा ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल ADC। एक एंगल राइट एंगल है। कौन सा? एंगल ADC is equals to 90। इसका रीजन क्या है? एंगल ऑफ अ स्क्वायर is a right angle. Angle of the square is always a right angle. Therefore, by कौन सा theorem? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem। क्या मिलेगा तुमको? AD square plus CD square is equals to AC square is equals to AC square। AD का वैल्यू क्या है? X square plus X square is equals to 10 square बराबर। क्या होगा? X square plus X square 2X square is equals to 100 बराबर। अभी इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? गिवन बराबर। X square plus ये भी इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन। X square is equals to 100 upon 2। 2 1s are 2 5s are 50 बराबर। क्या होगा? X square is equals to 50। अभी A square है, इधर स्क्वायर है क्या? नहीं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग square root on both sides क्या मिलेगा? इधर तो हो जाएगा x is equals to root of 50। 50 को कैसे स्प्लिट करेंगे? 25 into 2। 25 into 2। 25 परफेक्ट स्क्वायर है। इसका 5 root 2 बराबर। ये तुम्हारा साइड का वैल्यू हो गया। पेरीमीटर फाइंड आउट करने का है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने का है। क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 into क्या आएगा? 5 root 2 क्या होगा? ये पक्का? कोई डाउट है? श्योर? चला दो डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। भाई इस बार डीजे बाबू है। पता नहीं। हाँ 2 सेकंड तो लगा।
टाइम भी नहीं मिला। सर कॉपी क्या करते ना आप कौन करते हैं? क्या करते करते मत तुमने आजकल हैं? अच्छा समझाओ क्या देख, मैं पहले एक सेकंड पहला बोलते हैं। तेरे को कैसे पता नहीं, पहला जो भी है पहला गाना पहले चैट में लिखो ताकि मैं प्रिपेयर करना चाहिए। बिना प्रिपरेशन कोई डांस करता है क्या? दैट इज नॉट फेयर। पहला चैट में लिखो कौन सा गाना है, तो आई प्रिपेयर 5 मिनट्स में, देन विल हैव अ कॉन्सर्ट। हां ना यार, टाइम नहीं गिरा प्रिपरेशन में, चीटिंग है। यूनिक वालों के जूम करके करके वो लोग गूगल मीट चालू कर देंगे। गूगल मीट में अभी हैकर आए उन लोग की क्लास में। क्या किया करता है? मतलब वो टीचर लोग पे बंद कर देते। क्या पता कैसे करते थे? क्या करते थे? टीचर लोग बोलते थे ना उनका ही माइक ऑफ कर मालूम कुछ नहीं बोलता कुछ तो करते हो। रियल हैकर्स पता है क्या होता है? रियल हैकर्स पता है क्या क्या किया है लोगों ने? हाँ मनी पैसा बैंक को डोमिनोज का डेटा सुना? यस व्हाट इज डोमिनोज का डेटा? सब पिज्जा खाते हो? खाया सबने कभी ना कभी तो खाया ही होगा। तो डोमिनोज इज द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड पिज्जा का सबसे बड़ा ब्रांड है, बराबर? उनका मोबाइल ऐप है खुद का, डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। तो हैकर्स ने उनका पूरा डेटा स्टील कर लिया है इसके, और उन डेटा में से मेरा भी डेटा। तो उनके पास क्या क्या डेटा है? मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा एज, मेरा बैंक का सारा डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर से लेके मैंने आज तक कितने का पिज्जा ऑर्डर किया सब डिटेल होंगे। और वो छोड़ो, उनको मेरा प्रेफरेंस ही पता है मैं कौन सा पिज्जा खाता हूं। कैसे कैसे लोग ये सब कुछ नहीं, दिस इज नॉट हैकिंग, दिस इज व्हाट दे डू। दे मतलब कैसे कोई भी एप्लीकेशन कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे बनता है, एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क पे बनता है, वो फ्रेमवर्क के कोई भी छोटा छोटा बग एक्सप्लॉइट करके सब कर सकते हो। बहुत वो लड़की तेरे पे नहीं तूने यार तेरे पे तू लड़की को क्या मेरे पास बोला आप करते थे यूनिक में किया था क्या? हाँ यूनिक में हम लोग गए थे देखा ऐसे ही काम क्यों गया था तू? कोई है क्यों? नहीं दस बोला चल चलते अरे मतलब इनमें इतना मिलना कभी नहीं होता। जूम पे लोग रोज जा रहे मस्ती करते वैसे बोला देखते क्या मस्ती करते देखना ऐसा सब क्या है ऐसा नहीं कहते चैट में लिखो रे फिर गाना बजाओ, आई एम नॉट रेडी। नहीं रे दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीकर ही मंगा लेते। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप क्या करो, जिंदगी भर में बेचैनी है। होगी कोई बात नहीं नहीं हो किधर है? देख के लगते क्या पढ़ा था कभी जाता मत पैसा चाहिए हमेशा मिल जाएगा। बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं। नहीं रे, किसको चाहिए? हाँ वो भी है मिल जाता है तो तेरे से बच्चों को चाहिए पैसे क्या मैं कुछ बोलूं? पैसे वाली होगी तो शायद में ऐसा कभी सोचा है पैसे ले खुद इतना कमा के दूसरे के पैसे नहीं करते नहीं जब तक पैसा खत्म दुनिया से लोग कैसे दुनिया मैडम हो जाए। जिन दिनों से मुंह पे बेइज्जती करते हैं ना उस दिन समझ में क्या होगा क्या हो किसने किया था? मैंने किया कुछ ना वो साइड पे सिंबल डाला था मैंने बोला क्या हुआ फिर बाद में तेरे घर का गिफ्ट को बोला मुझे नहीं है मेरा मैं बोल रहा था तेरे जैसी गलती जो किसकी होगी ग्रुप में डाला था। क्या पढ़ा है? क्या हो रहा है बच्चे लोग, क्या हो रहा है? हम लोग टेंशन नहीं होता कि ढूंढते थे कि भाई क्या होता है कॉलेज में कैसे आप क्लास में लड़कियों से बात नहीं करते हम लोग स्कूल के असेंबली में हम लोग यूजुअली 1 एंड डिस्टेंस को सामने लड़की देखी 2 एंड डिस्टेंस हम लोग साथ में एक्स्ट्रा वाली फाइट करते थे लोग की एक से साथ में क्या बोल तू तो अलग ही ट्रैक इसको निकल के ग्रुप पे डाल दे वो देर मत
15 मिनट में ग्रुप से एक क्या पढ़ा रहे हो? यूट्यूब पे जाएगी। भाई ऋषभ को जरूरत तो बोला भाई जो कर रहा हूँ उसका डेवलप कर रहा हूँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क दिया था अपन ने? 5 एंड 7। सर आ रहा है, होमवर्क दिखा के जाना। बिना होमवर्क दिखाए कोई नहीं आएगा। होमवर्क दिखा कर एक काम कर, मैं चेक कर। ऑनलाइन वाला होमवर्क भी है। नहीं दे रहा। क्वाइट बोलो, होमवर्क किया? सर करना है अभी। क्या ना किसी किसी नहीं किया? कौन है अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट देख? 4 ही बंदे दिख रहे हैं। अभी 4 बंदे पे गाना कौन बजेगा? ये तो कितना सिंपल है। अक्कड़ बक्कड़ करेगा तो भी पता चल जाएगा। हाँ देख, ऑप्शन क्या क्या है? देविका तो नहीं कर रही है, एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स ने तो नहीं किया, 3 ही बचे। देविका ने नहीं किया, एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स ने नहीं किया, बच्चा भावेश और झलक। बराबर, झलक तो नहीं करेगी। मेरे पास है ना पार्टिसिपेंट लिस्ट है ना अपना, जूम रिकॉर्ड हो रहा है ना। टेंशन नहीं। भावेश तूने किया रहेगा क्या सर? और भावेश अगर तूने किया है तो मेरे को अगली बार मैसेज करके कर दे, मेरे को प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए। और बाकी जो भी ऑनलाइन वाले तीनों बंदे हो अपना होमवर्क उसमें अपलोड करने के ऐप पे, ठीक है? फटक से स्कैन करो और आपका अपलोड करो जल्दी। हाँ डालना पड़ेगा सर, डालना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला असाइनमेंट अपलोड करो, असाइनमेंट अपलोड करने के लिए क्या करना है? बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है, पागल हो गए। डायग्राम किधर है? मैं बनाएगा डायग्राम, अभी देख लेगा। से मॉड्यूल कॉल करेगा। क्या करना कुछ मेरे बारे में बोलते हैं।
डायग्राम बना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करके ले, ठीक है। दो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम के होमवर्क के लिए, याद से करके आना, ठीक है। कर लिया आपका? नेक्स्ट वीक अभी जॉब है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। Thank you. शिवम राव, प्रदीप प्रदीप और रोहन, तीनों बस, बाकी सब सर ये